मडौरा में निर्दलीय प्रत्याशी को एनडीए का समर्थन। एनडीए उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन हो गया था खारिज। अति पिछवाड़ा वर्ग से आते हैं अंकित कुमार। महागठबंधन के खिलाफ अंकित को सपोर्ट करेगी एनडीए। बिहार की मडौरा विधानसभा पर एनडीए ने निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा की है। दरअसल यहां से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की उम्मीदवार सीमा सिंह की उम्मीदवारी तकनीकी कारणों से खारिज कर दी गई थी। मडौरा विधानसभा सीट सारण जिले में है। लोजपा रामविलास के मुख्य सचेतक अरुण भारती ने पटना में बताया कि लोजपा उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार अंकित कुमार को चुना है, जो एक किसान के बेटे हैं और अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी से आते हैं। लोजपा उनका पूरा समर्थन करेगी। वही जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ एक ईबीसी उम्मीदवार को समर्थन देंगे। ये बेहद प्रतीकात्मक महत्व रखता है। विपक्ष केवल उपाधियां चुराने का काम जानता है। उन्होंने कहा एनडीए जननायक कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों पर काम करता है। एनडीए सरकार के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया। मडौरा में निर्दलीय प्रत्याशी को एनडीए का समर्थन। एनडीए उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो चुका था। अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं अंकित कुमार। इसी पर सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता अंशु और अपराजिता का। अंशु, आपसे जानना चाहूंगी कि मडौरा विधानसभा में एनडीए द्वारा निर्दलीय उम्मीदवार अंकित कुमार को समर्थन देने का राजनीतिक और सामाजिक महत्व क्या है, खासकर उनके ईबीसी और किसान पृष्ठभूमि को देखते हुए? जी, अगर जिस तरीके से देखें तो वहाँ पर जो निर्दलीय जो प्रत्याशी है उन्हें जो समर्थन दिया गया है, तो इससे पहले जो प्रत्याशी थे उनका कहीं ना कहीं जो है जांच का वो मामला आया, जो कि उनके अगर कहा जा रहा है कि उनके जो पेपर में वो त्रुटियां थी। तो जिस तरीके से जो निर्दलीय प्रत्याशी जो है उन्हें समर्थन देने के लिए कहीं ना कहीं अगर कहे तो ये सबसे ज़्यादा जो है युवाओं की वोट बैंक की अगर बात की जाए फौजिया, तो वो साधने की कोशिश की गई है। और फिर यह भी था कि एनडीए के पास कोई ऑप्शन नहीं था और जिस तरीके से वो चाहते थे कि वहां से उनके कोई ना कोई प्रत्याशी जरूर हो। भले ही निर्दलीय की अगर बात करें तो वहां की जो ग्राउंड लेवल की अगर जो बात की जाए तो वहां पर उनकी पकड़ को लेकर और लोकप्रियता को देखकर और कहीं ना कहीं जो है किसी प्रत्याशी को अगर आगे बढ़ाया जाता है तो तमाम चीज़ों को देखा जाता है कि कैसे भी जनता के बीच उनकी पकड़ कैसे है, कैसे किसी तरीके से भी उनकी जीत जरूर निश्चित हो और वहाँ की लोकप्रियता जो है वो उन लोगों के बीच में हो जो वहाँ पर रहते हैं, जो वहाँ के लोकप्रियता देखनी होती है। इस पर हमारे साथ अपराजिता भी लगातार जुड़ी हुई है। अपराजिता, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की उम्मीदवार सीमा सिंह के नामांकन रद्द होने के बाद ये समर्थन किस हद तक गठबंधन राजनीति और क्षेत्रीय समीकरणों को प्रभावित करेगा? छोटा सा रिएक्शन चाहूंगी आपका इस पर। बिल्कुल फौजिया, देखिए ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में जातीय समीकरण है और उसके अलावा अपना भी एक वर्चस्व है लोगों का। क्षेत्र में सीमा सिंह की अगर आपने बात की तो उनको नचनिया शब्द कह करके संबोधित किया गया और इसके अलावा जब उनका नामांकन रद्द हुआ तो लगातार जो था यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए थे। और इसके अलावा आप ये भी देख रही हैं कि पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि किसकी क्या पॉपुलैरिटी है। तो जिस तरीके से पॉपुलर फेसों का भी यहाँ पर चलन चल पड़ा है, चाहे आप खेसारी लाल यादव की बात कर लें, रवि किशन, मनोज तिवारी, सीमा सिंह, जितने भी लोग हैं इन सब की अगर आप बात कर ले तो पॉपुलैरिटी के बेसिस पर ही उनको राजनीति में उतारा गया है। तो कहीं ना कहीं राजनीति को साधने के लिए पॉपुलैरिटी बहुत मायने रख रही है। जनता जिसको जान रही है उस पर मोहर लगा रही है। तो हर पार्टी जो है इसी को साधने की कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ जातीय समीकरण किसी से भी नहीं छुपा हुआ है और जातीय समीकरण होने के साथ साथ जो निर्दलीय उम्मीदवार अपने क्षेत्र में वर्चस्व रखते हैं, अपना दबदबा रखते हैं, इस बार पार्टी ने उन पर भी भरोसा दिखा करके टिकट दिया है। तो ये कहना गलत नहीं है कि हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति बना रही है और क्षेत्र में पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ही टिकट दिया गया। और अंकित सिंह के साथ भी यही हुआ है। वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर थे तो उनको पार्टी ने सोचा कि टिकट देते हैं क्योंकि उनका वहां पर वर्चस्व ज्यादा देखने को मिला होगा। तो पार्टी ने एक सत्ते की तरफ कहते हैं सट्टा पे एक मोल लगाया है और जिसको देखना अभी बाकी है कि आने वाले चुनाव में जनता क्या करती है। जी अपराजिता, शुक्रिया अपराजिता और अंशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए।